Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें पढ़िबा अबाउट द मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एवं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी माने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और तार वेरिएशन विथ द मास नंबर एंड द बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट। सो प्रथमे मास डिफेक्ट एटा तुम मध्य +2 रे पढ़िछ। The mass of a stable nucleus is always found to be less than the sum of the masses of the constituent nucleons. Okay, गोटे stable nucleus अच्छी तार mass जेती की से nucleus टा जो जो constituent nucleons रे दियारी माने protons और neutrons को लेकी जो दियारी से गुडी करो total mass जदि हमें हिसाब करिबा ताले ए stable nucleus रो mass टा कम रहिबो। So ये जो difference आसिला mass रो difference between the sum of the masses of the nucleons which are constituting a nucleus and the rest mass of the nucleus, it is known as mass defect. Okay, so for example let us consider an atom it is ZXA. In this case the nucleus of this atom contains Z number of protons and A minus Z number of neutrons. Suppose mass of the proton and neutron हेगला mpmn ताले mass of the nucleus of this atom याको हमें नहीं गला suppose capital M. Okay, ताले mass defect is given by the relation delta M equal to ZMP माने एटा हेला total proton mass plus A minus ZMN ये हेगला total neutron mass minus जोटा कि एक्चुअल मास होची ए स्टेबल न्यूक्लियस रो। सो दिस इज द मास डिफेक्ट। नाउ लेट अस स्टडी द बाइंडिंग एनर्जी। देखो जेते बेले फ्री न्यूक्लियंस से प्रोटॉन हो किंबा न्यूट्रॉन हो से माने कंबाइन हेबे निज सहित दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस देन द डिक्रीज इन मास as per the Einstein's mass energy relation माने E equal to mc square यही relation हिसाब रे जो mass टा decrease ही जीवो this decreased mass will be released as the equivalent energy है Einstein's mass energy relation जोटा E equal to mc square. So this energy is equivalent to the mass defect and it is used in binding the nucleons inside the nucleus. So it is called binding energy of that particular nucleus. Okay, so an equal amount of work has to be done to completely separate the nucleons also from each other. माने सेही nucleus रो binding energy माने गढ़िवा पाई nucleus को जति की energy दरकार से हेगला binding energy. Similarly से nucleus को भांगिवा पाई मध्य ठीक सम परिमाण रे energy बा work done करिवा को पड़िबो. Okay, it is also known as the binding energy. Thus you can say the binding energy of a nucleus may be defined as the energy equivalent to the mass defect. So mass defect आमे जेमती देखुतला delta m जदि हला ताले binding energy of that nucleus according to Einstein's mass energy relation ये ही जीवो केते binding energy ही जीवो delta m c square. ताले जदि आमे डेल्टा एम को केजी रे नउछु और सी को मीटर पर सेकंड रे नउछु सी गला जो तमरो वेलोसिटी ऑफ लाइट देन बाइंडिंग एनर्जी आसीबो कोथरे ना जूल्स रे. ओके, आ इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट जदि आमे नेला मास डिफेक्ट को ताले बाइंडिंग एनर्जी टा आसीबो इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट केते यार वैल्यू डेल्टा एम इनटू 931.5 आसीजिबो यार वैल्यू इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Okay, so the binding energy of the nucleus having mass number A
and atomic number Z is given by this relation. ओके ये हेगला तुमर जो डेल्टा एम बा मास डिफेक्टा ता सहित एटी प्रोडक्ट हेची मल्टीप्लाई हेची सी स्क्वायर or you can also write it like in terms of AMU. This is the mass defect which is expressed in terms of AMU, atomic mass unit. Okay, आगको बढ़िबा. Now let us discuss the average binding energy or the binding energy per nucleon. देखो ये actually है the average energy which is required to release a nucleon from the respective nucleus, and its value is given by the binding energy per nucleon is equal to binding energy divided by total number of nucleons inside the nucleus, or BE by A, atomic mass number हेगला तुम्हारा total number of nucleons. So BE को आमे लिखिदबा जदि डेल्टा m c स्क्वायर ताले या को आमे एई भलिया एक्सप्रेस करि परिबा हला. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रो वैल्यूटा आमे पाइला. अच्छा एई जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी गोटे न्यूक्लियस रो it is very important than the total binding energy of that nucleus. काहे कि एमती because ए जो BE by A माने binding energy per nucleon इटा actually determine करे the stability of that nucleus. अब यार valueटा जेति की बढ़ी बढ़ी जीवो higher is the value of this binding energy per nucleon, the more will be the stability of the nucleus. ओके न्यूक्लियस टा आहरी बेसी स्टेबिलिटी तार आसीजिवो. सो एई जो न्यूक्ली को आमे जदि देखिबा द न्यूक्ली व्हिच इज हैविंग लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे आर एक्चुअली कंपैरेटिवली लेस स्टेबल माने सेटा बहुत शीघ्र भांगी जाए. ओके सो तार स्टेबिलिटीटा बहुत कम जदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तार कम अच्छी. Okay, so value of binding energy and binding energy per nucleon for few nuclei are given in the following table. इठी देखो किछरा न्यूक्ली निया आइछि जेमति कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्लोरीन, देन फेरम, बिस्मथ आउ यूरेनियम. सो इठी रेस्पेक्टिवली तार बाइंडिंग एनर्जी दे देला हला इंक्रीजिंग ऑर्डर रे एटा. ओके इठी बढ़ी बढ़ी जाइछि ता माने हाइड्रोजन रु आमे यूरेनियम को जेमति जाउछु बाइंडिंग एनर्जीटा बढ़ुछि. किंतु एठी गोटे जिंस लक्ष्य करो लास्ट कॉलम रे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एठी बढ़ी बढ़ी जाउछि पुनी मझिरे कमी भी जाउछि. ओके मैक्सिमम आछि तमरो फेरम बा आयरन केस रे तापर पुनी कमी जाउछि जेतोळे आमे यूरेनियम आड़ को जाउछु. सो एई जिंस को आमे ग्राफिकली जदि प्लॉट करूछु ताहले बेसी भलसे आमे यारो आइडियाटा को बुझी परिबा. सो लेट अस नाउ सी द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन with respect to the mass number or the main features of binding energy curve. So the graph plotted between the binding energy per nucleon and mass number for different nuclei is shown in this figure. ହେଲା ବହିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ବହିରେ ଟିକେ ଫିଗରଟା ମାନେ ଭୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଡିଟ୍ କରିଛି ଆଉ ଥରେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲଟଟାକୁ. सो देखो ये एक्स एक्सीस रे आमे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बा एटॉमिक मास नंबर ए नहींचु आ वाई एक्सीस रे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहींचु. ताले ग्राफटा देखो हमरो एई भलिया आछि. फास्ट हमरो एई जो बाइंडिंग एनर्जी रो वैल्यूटा इंक्रीज कला हीलियम रे गोटे मैक्सिमम पीक देखेला किंतु पुणी तळकु पळेला टुवर्ड्स लिथियम. लिथियम रो दुईटा एठी आइसोटोप अछि हैला पुणी आसिला कार्बन रे पुणी पिक देखेला पुणी कमिला तापरे ऑक्सीजन 16 रे पिक देखेला. सो ए जो हीलियम कार्बन ऑक्सीजन एई तीनटा जो एलिमेंट पाई एठी टिके बाइंडिंग एनर्जी रो वैल्यूटा बेसी रहउची कंपैरेटिवली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रो वैल्यूटा तापरे इंक्रीज करी करी गला मैक्सिमम हे गला इन केस ऑफ आयरन Fe56 पुणी यार वैल्यूटा टिके डिक्रीज करी करी गला अप टू uranium, and you know that uranium is highly radioactive and it is highly unstable. Okay, so ये भलिया तुम्हारा प्लॉटटा आसिला. अच्छा ये जो चारिटा पिक स्टार्टिंग रे देखौतला फॉर हीलियम ता सहित अछि बेरिलियम मध्ये अछि कार्बन देन ऑक्सीजन देन नियॉन. सो एई चारि पांचटा जगह रे हमरो पिक आछी एमती मैक्सिमम जदी आमे देखिबा हैला. सो याको आमे बुझिबा को हेले देखो किछिटा मेन फीचर्स जोटा रहिला बाइंडिंग एनर्जी कर्व रो ताको आमे टिके एबे स्टडी करिबा.
So first point रे the binding energy per nucleon for light nuclei such as hydrogen it is very small पाखापाखि 0 ରୁ 1 ଭିତରେ तार value आसुला। अच्छा नंबर 2 रे ये कहूँ binding energy per nucleon increases rapidly for nuclei up to mass number 20 ए रो वैल्यू जेतेबेले 20 हेबा पर्यंत ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा बहुत रैपिडली ही इंक्रीज करूची आउ दिस कर्व एक्चुअली पोजेसेस पिक्स which are corresponding to nuclei ए जो प्लॉट रे हमें ऊपर देखिला हीलियम बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन एंड नियॉन सो এই পিক গুড়া আমি পাইলা সো এই যে পিকটা एक्चुअली কোন ইন্ডিকেট করছি দিজ আর एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट these nuclei are more stable obviously आम जमी पढ़ला जार बाइंडिंग एनर्जी भैल्यूटा जिते बेसी अच्छी से न्यूक्लियसटा सेते बेसी स्टेबल सो दीज न्यूक्ली आर मोर स्टेबल देन द अदर न्यूक्ली इन देयर नेबरहुड है तांकर ही नेबरहुड माने से 0 ରୁ 20 जो मास नंबर भितर से नेबरहुड रे यही 4-5टा जो न्यूक्ली आसिले से माने मोर स्टेबल सो दिस कन्फर्म्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल as shown in the figure so alpha particle माने एठी देखो कहीं की अल्फा पार्टिकल ना कहगला आमे जानिछु एठी देखो एई पार्टिकल हैला दिस इज अ डबली चार्ज्ड helium nucleus so this is the alpha particle okay similarly एठी बेरिलियम 8 को आमे 2 times of helium 4 कहि परिबा हैला सो जेमती जेमती हमरो मास नंबर टा 4 रे छिंडुची सेही हिसाब रे पिक आसुची ओके सो एठी मल्टीपल ऑफ अल्फा पार्टिकल हिसाब रे हमरो पिक गुडा आसुची तेणु करी एही पॉइंट रे ये कहला जे कन्फर्मेशन आमे पाउछु ई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी रो बिकॉज ऑफ द अल्फा पार्टिकल ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को आमे जदि देखिबा जते बेले मास नंबर टा 20 हे गला ताहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन it increases but now gradually आउ rapidly ये increase करिबो नाही नेक्स्ट पॉइंट को जिबा एबे देखो ए जो कर्व टा हमें पाइला दिस कर्व हैज एवरेज वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जार एवरेज वैल्यूटा अराउंड 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आछि फॉर ए वेरी कंसीडरेबल रेंज of mass number 40 to 120 and in this range the curve is more or less flat so figure रे जिनसर को बुझिबा 40 ରୁ 120 भितरे हैला दिस इज आवर कर्व एठी देखो 40 ରୁ 120 माने एई पॉइंट रू एई पॉइंट भितरे हमरो कर्वटा पाखा पाखी फ्लैट रहउची ओके दिस इज द रीजन ओके एई रीजन रे कर्वटा पाखा पाखी फ्लैट रहउची आउ मैक्सिमम एठी रहउची तमरो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रो वैल्यू सो एई पोर्शन टा हैला बेसी स्टेबल न्यूक्लियस थिबा पोर्शन ओके सो ए पॉइंट रे ये कहूची जे एई रेंज रे कर्वटा जेमती कहली मोर और लेस फ्लैट आ तापरे जदि आमे देखिबा जे फॉर मास नंबर ए इक्वल टू 56 माने आयरन रो जो न्यूक्लियस टा अछि फॉर दिस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज having a maximum value which is equal to 8.8 million electron volt that means this nucleus is the most stable one ओके अच्छा 40 ରୁ 120 देखला एबे 120 मास नंबर हैला परे कोन होची आफ्टर द मास नंबर a equal to 120 the binding energy per nucleon decreases हैला धीरे धीरे एबे डिक्रीज करिवो and it drops to around 7.6 million electron volt एमती रैपिडली डिक्रीज होनी ग्रेजुअली डिक्रीज करिवो हैला 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिजबो फॉर द केस ऑफ यूरेनियम ओके सो ए जो जिनसटा हैला काहे की ड्यू टू दिस द लो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन द हेवी न्यूक्ली आर अनस्टेबल माने जेते जेते मास नंबर 120 रो आहुरी बेसी बेसी होउची ऑब्वियसली न्यूक्लियसटा हेवी हे जाउची कहीं बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ी बढ़ी जाउची सो हेवी न्यूक्लियसटा आमे देखिला जेतु बाइंडिंग एनर्जीटा कमी कमी जाउची सो दीज आर लेस स्टेबल okay or you can say these are unstable so these heavy nuclei are unable to overcome the coulomb's force of repulsion between the protons inside these nuclei ताहले जेते जेते तमरो न्यूक्लियस बढ़िला
सो न्यूट्रॉन सांगे तो किसी असुविधा नहीं किंतु प्रोटॉन संख्या जिते न्यूक्लियस भितर बढ़ी बढ़ी जीव से माने परस्पर को एबे रिपेल करेंगे बिकॉज प्रोटॉन्स रो चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करे सो जिते प्रोटॉन संख्या बेसी बढ़िबो इन केस ऑफ हेवी न्यूक्ली ताहले कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन जोगु से माने unstable रहिबे okay they are unable to overcome this coulomb's force of repulsion between the protons which is present inside these nuclei okay hence heavier nuclei may split into light nuclei तेणु करी एई प्रकार हेवी न्यूक्लीटा बहुत अनस्टेबल थांती बहुत सहज रे माने भांगी जानती एंड दे फॉर्म लाइट न्यूक्ली जमती कि यूरानियम भांगी की बेरियम ऑफ क्रिप्टन हुए इन केस ऑफ योर एटम बम प्रोसेस से जहाँ भी हो यही प्रोसेस को एक्चुअली कहा जाए न्यूक्लियर फिशन जहाँ द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहरी थाए ओके एटम बम रे यार डिटेल आम पढ़ा ओके अच्छा जदि आम दुईटा न्यूक्ली रो एग्जांपल नेबा लाइक नियॉन 20 और बिस्मथ 209 एक्चुअली दे बोथ हैव नियरली सेम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जदिओ से माने थांती एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द मास नंबर स्केल माने नियॉनटा स्टार्टिंग रे रहिबो आउ बिस्मथ कहीं जाइकी शेष आड़ को रहिबो मास नंबर स्केल रे स्टिल देन दे बोथ हैव नियरली सेम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जदि आम स्मॉलेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा दिस इज द केस ऑफ ड्यूट्रॉन ओके अच्छा इंटरमीडिएट मासेस रे जदि आम देखुछु न्यूक्ली गुड़ा को माने ए रो वैल्यू जेतेबेले 40 रु 120 भितर रहउची एक्चुअली दे आर वेरी मच स्टेबल so that stable जेहेतु माने a very high amount of energy has to be supplied from outside obviously in order to liberate each of their न्यूक्लियन सो यही भाया न्यूक्ली जोटा कि 40 रु 120 मास नंबर भितर लाए करुची ताकू भांगिबा हेले हमको बाहर बहुत हाई एनर्जी दरकार पड़ी पारे ओके सो दे आर मोस्ट स्टेबल ओके शेष पॉइंट रे ये कहूँ जे जदि आम एबे बाइंडिंग एनर्जी देखिबा in case of very light and very heavy nuclei actually they have binding energy per nucleon having a very low value for both of them okay so in order to attain higher value of binding energy per nucleon the lighter nuclei mane kono karanti they unite together to form a heavier nucleus okay and this process is known as nuclear fusion hela tapare heavier nuclei kono karanti they split up into light nuclei and this process is known as nuclear fission okay so एग्जाम्पल जदि आम देखा न्यूक्लियर फ्यूजन टा बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्य रे आम जाचु चारिटा उद्यान परमाणु मिसिकी गोटे हीलियम परमाणु तैयारी हुए दैट इज nuclear fusion hydrogen bomb is also an example of nuclear fusion and nuclear fission जेमती कहली it is the case of your atomic bomb जेमती कि यूरानियम भांगी की बेरियम और क्रिप्टन बाहर so in both these nuclear processes माने nuclear fusion और nuclear fission ए दुई process रे actually resulting nucleus acquires greater value of binding energy per nucleon and hence it acquires stability ता सहित लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है आउ ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ही कम समय भितर रिलीज हो जाए तेणुक एटम बम रे आम बहुत हाई एनर्जी पाऊ सिमिलारली सूर्य रे भी जो सूर्य सकल शक्तिर आधार बोली कह जाए सेठी हाई एनर्जी रिलीज होता है ओके थैंक यू।